श्रीमद् भगवद गीता 49वीं कक्षा अध्याय चतुर्थ श्लोक 37वां चल रहा था। उन्होंने ये कहा इससे पहले पृष्ठभूमि में कि तुम अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमा, सभी पापियों में भी सबसे अव्वल दर्जे के पापी हो, तो ज्ञान रूपी नौका के द्वारा सारे वृजन को, पाप के सागर को पार कर जाओगे। वृजन का अर्थ पाप होता है, लेकिन लक्षणा से यहाँ पर पाप सागर के लिए प्रयोग हुआ है। माने उसका जो मुख्यार्थ संभव ना हो तो फिर उसके साथ संबद्ध अर्थ ले लिया जाता है। जैसे वृजन का अर्थ सीधा पाप लेंगे तो संतरण जो है वो तो सागर में होता है, तो पाप में कैसे तैरेंगे? तो कहा पाप रूप जो सागर है उसको पार कर जाओगे, पाप का जो समुद्र है उसको पार कर जाओगे ज्ञान रूपी नौका के द्वारा। ये ज्ञान ऐसी निर्मल, इतनी इसकी महिमा अभी गा रहे हैं, आगे ज्ञान की महिमा गाएंगे कि ज्ञान कैसी प्रभावशाली चीज है। ज्ञान कहो, प्रमाण कहो, जैसे तीन चीजें होती हैं, एक प्रमाता होता है, एक प्रमाण होता है, एक प्रमिति होता है और एक प्रमेय होता है। प्रमाता मानी जानने वाला और प्रमाण मानी जिस ज्ञान साधन के द्वारा वो जानता है, जानने का जो साधन है उसको प्रमाण कहते हैं, और जिसको वो जानता है वो प्रमेय होता है। और प्रमाण के द्वारा प्रमेय के विषय में जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो ज्ञान है। वो ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। प्रमाण यदि गलत होगा तो ज्ञान भी गलत होना ही है, और प्रमाण यदि सही है तो ज्ञान बिल्कुल सही आएगा। तराजू गलत है तो भार जो है गलत होगा ही। तराजू यदि सही है तो भार भी सही सही आएगा। प्रमाण का मतलब तराजू, और भार मानी जो उसमें तराजू के तोलने के लिए जो भार रखा गया है उसका जो वेट आया वो है ज्ञान के रूप में समझो। तो ज्ञान मिलता है हमारे को प्रमाण के द्वारा। न्याय दर्शन के ऋषि ने पहली पंक्ति में ये कह दिया, प्रमाण तो अर्थ प्रतिपत्तो प्रवृत्ति सामर्थ्यात अर्थवत प्रमाणम। वात्स्यायन मुनि उसकी भाष्य कर रहे हैं न्याय शास्त्र का, तो उन्होंने पहली पंक्ति शुरुआत यहीं से की कि प्रमाण से अर्थ का निश्चय होता है, और जब अर्थ का निश्चय हो जाता है तो प्रवृत्ति का सामर्थ्य आता है। तो प्रमाण बड़ा अर्थवत है, मानी सार्थक है, महिमाशाली है। प्रमाण के ऊपर है सारा का सारा जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, प्रमेय विषय का जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो प्रमाण के ऊपर टिका हुआ है। प्रमाण यदि ठीक है तो ज्ञान भी ठीक ही आएगा हमारे को। प्रमाण गलत हो जाता है तो फिर ज्ञान कोई ठीक कर नहीं सकता है उसको। अर्थ का निश्चय प्रमाण से होता है ना। अर्थ क्या होता है? सुख और सुख का हेतु, दुख और दुख का हेतु, इसको अर्थ कहते हैं। चार ही प्रकार का तो अर्थ है दुनिया में, या तो सुख या सुख का कारण, या फिर दुख और दुख का कारण। इसके अलावा अर्थ और क्या होगा? उसको दो शब्दों में डिवाइड करके देखो तो ग्राह्य और त्याज्य। सुख और सुख के हेतु को हम ग्रहण करते हैं, दुख और दुख के हेतु को छोड़ते हैं। तो ये सारा अर्थ के अंतर्गत आता है। ग्रहण और उपादान, ग्रहण और त्याग, इसको हम कहते हैं। ग्रहण और त्याग को जो अर्थ है ना, हमारे द्वारा जो ग्रहण करने योग्य अर्थ है, वो अर्थ दो रूपों में हम ग्रहण के रूप में देखते हैं और दो रूपों में त्याग के रूप में। जिन चीजों से, जिन घटनाओं से, जिन परिस्थितियों से, जिन व्यक्तियों से, जिन संबंधों से, जिन क्रियाओं से, जिस विचार से, जिस सिद्धांत से, जिस किसी भी तरीके से हमारे को सुख मिलता है या सुख का जो हेतु बनता है वो हमारे लिए ग्राह्य होता है। सुख और सुख का हेतु ग्राह्य है, दुख और दुख का हेतु, यही चीजें यहां लगेंगी। घटना, परिस्थिति,
विचार, सिद्धांत, मान्यता, संबंध, क्रिया, इन सब से दुख मिलता है या दुख का हेतु बनता है, वो सब हमारे लिए त्याग कोटि में आता है। प्रमाण से अर्थ का निश्चय होता है। अर्थ क्या हमारे लिए सुखद है या दुखद है, प्रमाण से निश्चय होता है। और अर्थ का निश्चय होने के बाद प्रवृत्ति का सामर्थ्य आता है, ग्रहण और त्याग का सामर्थ्य आता है। एक बार जब निश्चय हो जाता है, निश्चय हो गया, चाहे हो निरा निरा दुख, पर निश्चय हो गया हमारा कि इससे बड़ा सुख मिलेगा, या इस अर्थ में निश्चय हो गया कि इससे दुख से ज्यादा सुख मिलेगा। निश्चय दो रूपों में होता है, या तो इससे विशुद्ध सुख मिलेगा, दुख नाम की कोई चीज नहीं है, इस रूप में निश्चय होता है, या इस रूप में होता है कि दुख से ज्यादा सुख मिलेगा, ये भी एक निश्चय होता है। कंपैरेटिवली भी निश्चय होता है। तो निश्चय हो गया यदि ज्यादा सुख का, जब पूरा सुख मिलेगा ये निश्चय हो गया, उसमें तो कहने सुनने की बात ही नहीं, फिर तो बढ़िया हो जाता है। पर इस अर्थ में भी निश्चय हो जाता है कि इससे ज्यादा सुख मिलेगा। निश्चय इस रूप में भी होता है कि आई हुई आफत को टालो जैसे तैसे, बाद में देखा जाएगा जो कुछ होगा। जैसे कोई आदमी शराब पीता है, धूम्रपान करता है, और वो कोई खाता है, गुटखे आदि खाता है, पान खाता है, मसाला खाता है, जो भी कुछ करता है, मांस में मदिरा पीता है, तो उसको आदत बन जाती है। तो कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं, ये खाने पीने का जो सिस्टम है ना, ये बहुत भारी, चरक संहिता में बिल्कुल एकदम से जो राजसिक और तामसिक जो लोग होते हैं, वहां पर बार बार ये बात गिनाई है। 3 प्रकार के जो लोग होते हैं स्वभाव से, एक कल्याणांश प्रधान, जिसको सत्व कहा है, सत्व प्रधान व्यक्ति होते हैं। जिन सत्व का अर्थ है जिसमें कल्याणांश की प्रधानता होती है। रजोगुण वो होता है जिसमें रोष अंश की प्रधानता होती है। चौथे अध्याय का, शारीर स्थान का 4th अध्याय का अंतिम अनुच्छेद में ये बात है। तो एक कल्याण अंश प्रधान होता है, एक रोष अंश की प्रधानता होती है रजोगुण में, और तमोगुण में मोह अंश की प्रधानता होती है। तो वहां पर यह समझाया कि जो ये रोष अंश की और मोह अंश की प्रधानता होती है ना, जिस रजोगुण तमोगुण में, तो वहां पर बार बार ये गिनाया है कि वो खाने पीने का शौकीन होते हैं, और वो काम वासना उन्हें खूब पसंद होती है। खाने पीने का शौकीन बताया, काम वासना में खूब आनंद लेते हैं, और लोभ बहुत होता है, ऐसी ऐसी बातें बताई वहां पर। और जो सत्व है वहां पर उदारता, त्याग, संयम, सदाचार, और दूसरों का भला सोचना, दूसरों का भला करना, और उदारता, जो कुछ उसके पास है वो देना चाहता है, कम से कम लेना चाहता है, ऐसे ऐसे वहां पर विभाग करके दिखाया। ये खाने पीने का जो है सिस्टम, सारी दुनिया इसके पीछे पड़ी हुई है। खाने पीने का जो एक निकाल दिया जाए एक अंश, अपने स्वामी जी बोलते रहते हैं ना कि वासना और रसना, ऐसे बोलते हैं। तो वासना और रसना, इसी में सारा संसार डूबा हुआ है। तो इन दोनों को यदि निकाल दें तो बहुत सारी इच्छाएं हमारी खत्म हो जाती हैं। इसके बाद भी रहती हैं, ऐसा नहीं है। वासना और रसना के अलावा भी बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं। पावर प्राप्त करने की एक लालसा होती है कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, प्रधानमंत्री बन जाऊं, कोई मंत्री बन जाऊं, ज़्यादा से ज़्यादा गांव का प्रधान ही बन जाऊं, सरपंच बन जाऊं, कोई उत्तरदायित्व तो मेरे को मिले, किसी HOD बन जाऊं किसी डिपार्टमेंट का। ये सब भी होती है। रसना और उसमें थोड़ी आता है, रसना और वासना में नहीं आता, ये एक अलग डिपार्टमेंट है इस तरह का। हाँ जी गुरुजी, वासना का कोई प्रवृत्ति निमित्त अर्थ निकल सकता है क्या? जो बस जाए, बसी रहती है ना हमारे भीतर, जन्म जन्म से बसी हुई है, इसलिए वो वासना। ये जो ग्रहण और त्याग है, इसका निश्चय कौन करता है? हमारे लिए प्रमाण करता है। और ग्रहण अर्थ का जो निश्चय है
माने सुख और सुख का कारण है, दुख और दुख का कारण है। ये जो चीज हमको दर्शाती है, कोई शक्ति हमको बताती है, वो कौन सी शक्ति है, कौन सा देवता है जो हमारे को ये सूचना देता है कि ये तुम्हारे लिए सुखदायक है, ये तुम्हारे लिए सुख का हेतु है, ये सुख है, ये दुख है, दुख का हेतु। कौन देवता है जो हमें ये समझाता है? वो प्रमाण रूपी देवता है। ज्ञान का साधन प्रमाण होता है, वो प्रमाण रूपी देवता है। या तो शास्त्र प्रमाण रूपी देवता के रूप में हमारे सामने आता है, कोई गुरुजन महान आचार्य जो हैं वो हमें समझाते हैं, या फिर तीसरा हमारा अनुभव प्रत्यक्ष। ये तीन देवता प्रमाण के रूप में, तीन प्रमाण हैं, ये तीन देवता हैं, हमको बताते हैं कि ये सुख है, ये सुख का हेतु है, ये दुख है, ये दुख का हेतु है। फिर जब निश्चय हो जाता है तो फिर हमारे को प्रवृत्ति का सामर्थ्य आता है। प्रवृत्ति दो प्रकार की होती है, अर्थ तो चार प्रकार का बता दिया, और अर्थ का निश्चय होने के बाद जो प्रवृत्ति होती है वो दो प्रकार की होती है, या तो ग्रहण रूप होगी या त्याग रूप होगी। इसके अलावा एक और होती है प्रवृत्ति, वैसे उदासीन होना, वो भी एक प्रकार की त्याग रूप ही है। जैसे हमने उदासीन हो गए, कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा हमने देखा कि ये बहुत ही, इसका स्वभाव बहुत खूंखार है या मेरी प्रकृति से विरुद्ध है, ये बहुत ही मेरे को भी विचलित कर देगा। जब हम ऐसे अनुभव करते हैं तो थोड़ा अपना बच के निकलते हैं, उदासीनता धारण करते हैं, तो एक प्रकार का त्याग ही है। तो ग्रहण और त्याग दो तरह की प्रवृत्ति होती है। उसका सामर्थ्य कहाँ से आता है? प्रमाण से अर्थ का निश्चय होने पर आता है। अब प्रमाण जो है सही है तो अर्थ का निश्चय सही दिशा में ही ले जाता है, और प्रमाण यदि गलत मिल गया, सारी दुनिया के पास गलत प्रमाण है, इसलिए अर्थ का निश्चय भी गलत होता है, प्रवृत्ति भी गलत होती है। ग्रहण योग्य चीजों को त्याग करते रहते हैं और त्याग युक्त चीजों को ग्रहण करते रहते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। सब भूतों के लिए जो रात है, माने सब भूत जिसको अनदेखा कर रहे हैं, रात में दिखता नहीं ना, अंधेरा है, सब भूतों के लिए जो अंधेरा है, अंधेरे की तरह है, जहां कुछ दिखाई नहीं देता, तस्याम जागृति संयमी। संयमी उन्हीं चीजों के प्रति जागता है। संसार जिनकी उपेक्षा करता है, संयमी उन्हीं के प्रति जागृत है। और यस्याम जागृति भूतानि, और या निशा सर्वभूतानाम, संसार जिनकी उपेक्षा कर रहा है, संयमी उन्हीं के प्रति जागता है। यस्याम जागृति, और संसार जिनके प्रति सचेत है, जागा हुआ है, बिल्कुल बारीकियों को जानता है, भोगों की बारीकियों को जानता है ना संसार, कि ऐसे ऐसे भोग होते हैं, ऐसे ऐसे हमको 5 स्टार होटल्स में ये सुविधाएं मिलती हैं, सब उनको पता होता है। इंटरनेट पर कहाँ पर क्या, मेरे को तो पता नहीं, मैंने देखा भी नहीं है कैसे कैसे क्या क्या करते हैं, पर बताने वाले बताते हैं कि भोगों की सारी सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। तो यस्याम जागृति, जाग रहे हैं तभी तो उपलब्ध है, उनको पता है कि कैसे कैसे किन किन रूपों में हम भोग उपलब्ध कर सकते हैं। यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। वो पश्यन मुनि के लिए, ज्ञानी मुनि के लिए, देखने वाले सुआखे मुनि के लिए, एक अंधे लोग होते हैं, एक सुआखे होते हैं दुनिया में, तो अंधों के लिए तो ऐसी स्थिति है, सुआखों के लिए वो सा निशा, पश्यन मुनि के लिए वो रात होती है। तो ये जो ज्ञान है ये हमें मिलता है सही प्रमाण से। सही प्रमाण होता है श्रीमद् भगवत गीता, आयुर्वेद, चरक सुश्रुत, उपनिषद साहित्य है, वेद हैं, कितना अमृतमयी वाणी। यदि, लेकिन अंदर की आंख जरूर खुलनी चाहिए। इसके चरक संहिता का सूत्र स्थान समाप्त करते हुए अंतिम श्लोक में कहा है, इदम एवं उदारार्थम, ये उदार अर्थ वाला शास्त्र है,
अज्ञानाम न प्रकाशकम शास्त्रम दृष्टि प्रनष्टानाम यथैव आदित्य मंडलम। ये बड़े विस्तृत अर्थ वाला है, उदार अर्थ वाला है, जिसमें हमारे को सब जीवन की गहराइयां, सूक्ष्मताएं सब बता दी गई हैं। पर अज्ञानाम न प्रकाशकम, जिनको अंदर की आंखें नहीं हैं उनके लिए ये कुछ भी लाभ नहीं पहुंचाता। जैसे इदम एवं उदारार्थम किम शास्त्रम, ये जो शास्त्र है बड़े उदार अर्थ वाला है, व्यापक अर्थ वाला है। उदार का अर्थ व्यापक होता है। अज्ञानाम न प्रकाशकम, लेकिन अज्ञानियों, अंदर की आंखें जिनके पास नहीं है, विवेक की आंखें जिनके पास नहीं है, उनको ये प्रकाशित नहीं करता। दृष्टि प्रनष्टा नाम न प्रकाशकम, ये उदार अर्थ वाला जो शास्त्र है, इदम एवं उदारार्थम अज्ञानाम दृष्टि प्रनष्टा नाम, प्रनष्ट है दृष्टि जिनकी, विपरीत प्रयोग हो रहा है। दृष्टि प्रनष्टा नाम, प्रनष्ट दृष्टि नाम होना चाहिए था। दृष्टि प्रनष्टा नाम अज्ञानाम न प्रकाशकम अस्ति यथैव आदित्य मंडलम। जैसे आंखें नहीं हो किसी के पास, कितना ही सूर्य चमकता रहे, कोई लाभ नहीं होता है। तो ऐसे ही ये जो बहुत सारी बातें हम सुनते हैं और महापुरुषों के वाणी से सुनते हैं, शास्त्र से सुनते हैं, ये सब सुनते रहते हैं और कदम ताल होता रहता है, स्टैंडिंग रनिंग, पसीनम पसीना रहते हैं, यात्रा हमारी एक कदम भी नहीं होती है। जैसे राजस्थानी कवि ने वो बताया ना, एक हमने एक वो लिखा है पुस्तक में जो प्रातःकाल से सायंकाल तक हम पानी खींचते रहते हैं, खेत में नाली बीच में टूट जाती है तो पानी की एक बूंद नहीं बूझती, और बैल थक जाते हैं, सूर्य अस्त होने की तरफ चला जाता है। ये स्थिति है हमारे जीवन की। दिन आथ्यो था क्यों बड़द, भरियो न क्यारो एक, बीच में पानी टूट गयो या अंध टुक देख, ऐसी स्थिति हमारी रहती है। सबकी जीवन की सच्चाई है। तो ये ज्ञान हमको जब मिल जाता है, हमारी सारी बाधाओं को छिन्न भिन्न कर देता है। ये ज्ञान की महिमा चल रही है। अब ये ज्ञान हमारे को शुद्ध कर देता है। मनुस्मृति में भी लिखा है कि ये ज्ञान जो है, मनुस्मृतिकार ने साफ साफ लिखा एक जगह 5वें अध्याय में, ज्ञानम तपोग्निराहारो, 5वें अध्याय का 105वां श्लोक है। ज्ञानम तपोग्नि आहारो मृण मनो वारि उपांजनम वायु कर्मार्क कालौ च शुद्धे कर्तृणी देहि नाम। जो जीव हैं, देही हैं, उनके शुद्धि के कर्ता हैं। कौन कौन? इन्होंने बहुत सारी चीजें गिनाई, सबसे पहला नंबर ज्ञान का रख दिया। ज्ञानम तप अग्नि आहार मिट्टी मन विचार वारी और उपांजन लेप करना। कुछ चीजें भौतिक शुद्धि की हैं, कुछ हमारी आंतरिक शुद्धि के, इकट्ठा कर रखा है सबको। वायु कर्म, अर्क मानी सूर्य और काल, ये 12 चीजें हो जाती हैं। लिख सकते हो ज्ञान, ज्ञानम तपोग्निर आहार, ज्ञान तप अग्नि आहार, जल्दी जल्दी लिख सकते हो। ज्ञान तप अग्नि आहार, बाद में श्लोक लिख लेना। और मिट्टी मन वारी उपांजन माने लेप लगाना, वायु कर्म सूर्य और काल। इनमें से कुछ चीजें मैं छांट करके आपको बताता हूं। जैसे ज्ञान है, तप है, मन है, 1 2 3, कर्म है और काल है। ये हमारी आंतरिक शुद्धि में कारण बन जाते हैं। काल भी, टाइम इज ए गुड हीलर बोलते हैं, समय भी हमारे को सही कर देता है। कितना भी दुख जो है जीवन में हम कभी कभी झेलते हैं तो वो हमारे को ठीक कर देता है समय। तो ज्ञान तप, ज्ञान हमारी शुद्धि करता है, तप भी हमारे को शुद्ध करता है। महाभाष्य में उदाहरण आता है कि तपः तापसम सेधयति, तप को शुद्ध करने वाला बताया। तपः तापसम सेधयति,
और एक जगह कर्मों को शुद्ध करने वाला महाभाष्य में स्वानि एव एनम कर्माणि सेधयन्ति। ये जो कर्म है ये भी हमारे को शुद्ध करते हैं। जो सही दिशा में अपने कर्मों को लगा लेता है, शरीर से, वाणी से और मन से, जो 10 प्रकार के हम कर्म करते हैं, उनको यदि हमने ठीक कर लिया तो शुद्ध होने लगते हैं। अपनी अपनी जहां तक पहुंच है, शरीर से 3 प्रकार के अशुभ कर्म होते हैं, उनको छोड़ देना शुद्ध होने लगते हैं। चोरी करना, व्यभिचार करना, किसी को हिंसा करना, ये शरीर से होते हैं 3 कर्म। 4 कर्म वाणी से होते हैं, झूठ बोलना, कठोर बोलना, चुगली करना और व्यर्थ वार्तालाप करना, ये 4 वाणी के अशुभ कर्म हैं। और द्रोह करना, दूसरे के धन की इच्छा करना मन मन में, एक तो शरीर से उठाना, ये तो शरीर का दुष्कर्म हो गया, और मन से किसी की चीज पर दृष्टि डालते रहना, और नास्तिकता माने शास्त्र में, अतीन्द्रिय तत्वों में, भगवान में, पुरुष में, मोक्ष में, पुनर्जन्म में, इसमें विश्वास न होना। इसको जो है संशय कहा है आयुर्वेद में, कि इन चीजों में विश्वास न होना। जो पुरुष तत्व है, आत्म तत्व कहो, पुरुष तत्व कहो, मोक्ष, कर्मफल, पुनर्जन्म, इनमें विश्वास न होना। तो ये सारा जो है, इसको वहां पर ये कहा है कि ये जो है संशय के अंतर्गत आता है, विश्वास न होना, नास्तिकता। ये मन का पाप कर्म है, कुछ नहीं है ऐसे बोल देता है आदमी, बड़े आराम से बोल देता है, अरे कुछ नहीं, सब ऐसे बना रखे हैं। और दूसरे सुनने वाले में भी वायरस की तरह पहुंच जाती हैं चीजें। कोई एक वाक्य हमने गलत सुन लिया तो उसको हमारा मन, अज्ञान युक्त जो मन होता है, उसको बड़े अच्छे से पकड़ लेता है, और हम भी उसी दिशा में फिर बहते चले जाते हैं। तो यहां पर ज्ञान को, तप को शुद्धि का कर्ता बताया है। ज्ञान शुद्ध करने वाला है, तप हमारा शुद्ध करने वाला है। तप का वैसे अर्थ अलग अलग होता है, कई दृष्टियों से तप को आंका गया है। जैसे एकाग्र्यम परमम तप, मनस इंद्रियाणाम च एकाग्र्यम परमम तप, ये महाभारत का ऋषि का वचन है कि मन और इंद्रियों की जो एकाग्रता है, ये परम तप है। और तप के लिए बहुत सारी चीजें, हमने तप के ऊपर एक चैप्टर लिखा है, उसमें साधना पथ पुस्तक में, या साधक पाठ है, वहां पर साधना पथ में लिखा है तप के ऊपर कि तप क्या है। तो कुछ लोग उसको इंद्रिय निग्रह तप, मनोनिग्रह तप है, शमः तप, दमस तप, तैत्तिरीयारण्यक आदि जो प्राचीन साहित्य है उसमें तप के ऊपर बड़ा, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में भी पूरा वो अनुच्छेद दिया है कि तप क्या होता है। तो उस तप को एकाग्रता तप है, मोटे मोटे बात हम समझते हैं, इंद्रिय निग्रह तप है, मनोनिग्रह तप है, धर्म के रास्ते पर चलना तप है, और अपने आप को संयमित रखना, अंदर से संतुलित रहना तप है। ये सब चीजें तप के अंतर्गत आती हैं। मन को नियंत्रित रखना, वाणी पर संयम रखना, इंद्रियों पर संयम रखना, और सहन करना, दूसरे के द्वारा जो हमारे साथ कुछ गलत व्यवहार होता है उससे परेशान न होना। गलत व्यवहार इस अर्थ में, जैसे कि हमारी कोई जिम्मेदारी लगी हुई है, कोई दूसरा आकर के उसको उल्टा पुल्टा कर देता है। स्टोर में जैसे हमारी ड्यूटी है और कोई दूसरा जा करके कुछ गड़बड़ करने लग जाए, तो उसमें हम विचलित ना हों, क्षोभ रहित रहें, तो ये तप के अंतर्गत आता है। तो उसमें जो है
शुद्ध हो जाते हैं, तप से हम ज्ञान से शुद्ध होते हैं, तप से शुद्ध होते हैं। और मन जो विचार होता है वो भी हमारे को शुद्ध करता है। मन के द्वारा भी हम अपने आप को शुद्ध करते हैं, विचार के द्वारा। मन का अर्थ है यहाँ विचार। और ये कुछ चीजें तो उसमें दिखा रखी हैं, जैसे लेप लगाएंगे तो वो चौका लगाते हैं तो स्थान शुद्ध हो जाता है, जल से धोते हैं तो वस्त्र शुद्ध हो जाते हैं, हमारे शरीर शुद्ध हो जाते हैं। वायु जैसे हवन करते हैं तो वायु आती है इधर से उधर ले जाती है, गंदगी को ले जाती है अपने साथ। सूर्य भी शुद्ध करता है, वायु शुद्ध करती है। और कर्म को शुद्धि का हेतु बताया, स्वानि एनम कर्माणि सेदयन्ति। जैसे मैंने बताया था ना, 10 प्रकार के अशुभ कर्म होते हैं, 10 प्रकार के शुभ कर्म होते हैं, उनके विपरीत उससे शुद्ध होते जाते हैं हम, उनसे उल्टे कर देते हैं। जैसे नास्तिकता की जगह श्रद्धा हो गई, मन का एक शुभ कर्म हो जाता है। और बहुत इच्छा हमारी रहती है, अंदर ही अंदर दूसरे की वस्तुओं की तरफ देखते रहते हैं, तो अस्पृहा, जो व्यक्ति अस्पृहा में जीने लगता है, माँ गृध कस्य स्विद्धनम, उसको आराम से सहज सिद्ध हो जाता है। संसार की जो उसके मेहनत से और परिश्रम से नहीं प्राप्त होता, उसके लिए पर द्रव्येषु लोष्टवत है ना, तो वो अस्पृहा की स्थिति आ जाती है, वो शुभ कर्म हो जाता है। और पर द्रोह की जगह दया, दूसरों के साथ धोखाधड़ी करना, और उसका विपरीत जो है दया है। झूठ बोलते हैं, सच बोलते हैं, कठोर बोलते हैं, मृदु बोलते हैं, और चुगली की जगह हितकारी बोलते हैं। प्रिय, हित, मृदु, प्रिय बोलना। जैसे चुगली की जगह प्रिय, कठोर की जगह मृदु, झूठ की जगह सच, और असंबद्ध प्रलाप की जगह शास्त्रकार हमको बताते हैं स्वाध्याय। विचार करते हैं, मनन करते हैं। ये सब जो है वाणी के कर्म। शरीर से हम 3 कर्म अशुभ करते हैं, तो जैसे हिंसा को छोड़ देते हैं तो रक्षा शुरू कर देते हैं, दूसरे को रक्षा करते हैं। चोरी की जगह दूसरे को दान देते हैं। और एक व्यभिचार या प्रतिषिद्ध मैथुन, अब्रह्मचर्य, जो भी शब्द बोले, उसकी जगह हम सेवा शुरू कर देते हैं। फिर हमारे भीतर जो ऊर्जा होती है वो सेवा में बदल जाती है। इससे हमारी शुद्धि शुरू हो जाती है। ये कर्म जो है ये भी शुद्ध कर देते हैं। तो ये कुछ चर्चा मैंने आपके सामने रखी। ज्ञान शुद्धि का प्रकरण चल रहा है। तुम्हारे को ये जो है, जैसे अग्नि समिधाओं को, समिद्ध हुई अग्नि जैसे समिधाओं को भस्म कर देती है, ज्ञान की जो अग्नि है कर्मों की वासनाओं को जला देती है। हमारे कर्मों से ही तो वासनाएं बनती हैं। जैसे एक मित्र को मैंने कहा कि आप वो गुटखा खाते हो, इसको छोड़ दो, तो उन्होंने स्वीकार किया और वो छोड़ दिया। अब मुझे लगता है कि वो उसको जो है कभी भी, वो इतना समय हो गया उसको। हमारे एक ब्रह्मचारी के पिता श्री हैं, तो उन्होंने छोड़ दिया। अब वो बहुत समय हो गया, अब उनको कोई दिक्कत नहीं होती। कर्म से हमारी आदत बदल जाती है। एक कर्म से हमारे अंदर वो अभ्यास हो जाते हैं, और उसकी दिमाग से समझने पर भी कि ये गलत है, वो आदत इतनी ज़्यादा प्रबल हो जाती है कि हमारे को जो ठीक और गलत जो शास्त्र से, गुरुजनों से मिलता है और हमारे अनुभव से भी मिलता है, उसको पार नहीं कर पाता है। वो जो अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, उसकी हानि काफ़ी जान लेने के बाद भी, ऐसे कहते हैं जानने के बाद भी होता नहीं, तो जान लेने के बाद भी हमारे शरीर की आदत इतनी प्रबल हो जाती है कि हम उस पर काबू नहीं पाते, और वो हमें बेबस कर देती है। लेकिन ज्ञान, बार बार यदि हम उस पर विचार करें, बार बार उसको सोचें, तो उसमें कोई हमें धीरे धीरे करके सहज हो जाता है। असंभव बात नहीं है। कोई आदत इतनी प्रबल नहीं है कि ये हमारे ज्ञान के आगे वो ठहर सके।
पर यह है कि बड़ा धैर्य, और वो तो अपेक्षित है ही। जैसे ड्रग्स आदि लेते हैं, मेरे एक परिचित एक युवक हैं, वो ड्रग्स लेने लग गए थे, लेकिन वो बहुत समझदार था। समझदार होते हुए भी कभी कभी आदमी मात खा जाता है। और वो एक बार जो है अपने पिता के साथ आया, तब तो वो उस स्थिति में था नहीं। उसको कहा कि चलो आपका चित्र स्वामी जी के साथ। वो बोले नहीं 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 नहीं, ऐसे मना कर दिया, जबकि स्वामी जी के साथ चित्र लेने के लिए कितने लोग लालायित रहते हैं। उसने मना कर दिया, और जब वो ठीक स्थिति में आया तो स्वामी जी से समय मांग कर बात करता था। अब भी आता है, कभी कभी आता है, स्वामी जी से बहुत सारी बातें करता है, और बहुत ही अच्छा युवक है, विदेश में भी रहा है, बड़े अच्छी अंग्रेजी जानता है, बहुत ही अच्छा बोलता है, भाषण देता है हिंदी अंग्रेजी में, और फिर अब बहुत सारी सामाजिक एक्टिविटीज़ करवाता है, खेल करवाता है, युवकों को इकट्ठा करता है। जीवन की धारा जब बदल जाती है तो ये सब होने लगता है। और एक स्थिति में जब हमारी आदतें बिगड़ी हुई होती हैं तो कुछ पसंद नहीं आता है, इसी को मोह कहते हैं। जब हमारी आदतें बहुत ही ज़्यादा हमारे पर हावी हो जाती हैं तो मोह की स्थिति आ जाती है। जैसे मोह कहते हैं ना, मोह समझ में नहीं आता ये मोह क्या है, तो ये मोह की स्थिति पैदा हो जाती है। उस समय हम कुछ कर ही नहीं पाते, सोच ही नहीं पाते, हमारे अंदर जो मन शक्ति है, विचार शक्ति है, कुछ काम ही नहीं करती है। तो मोह को काटने के लिए भी हमारे को ये सब करना पड़ता है। तो एक उदाहरण मेरे सामने है वो कि ड्रग्स लेने के बाद भी, मानी खतरनाक जो ड्रग्स जिसको कहते हैं, और वहां से वो निकल आया और बिल्कुल पवित्र हो गया, बिल्कुल एकदम अपने आप को उससे मुक्त कर लिया। तो उसने एक बार मेरे से कहा कि मैं 1-1 घंटा ध्यान करता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ। फिर ये सारी चीज़ें जो है, विचारशील व्यक्ति, जैसे मैंने कहा ना, इसमें ये कहा है कि ये विचार भी हमको शुद्ध कर देता है। तो जो विचार करते हैं वो शुद्ध हो जाते हैं। श्रवण मनन निधिध्यासन जो एक प्रक्रिया है साक्षात्कार की, आत्म साक्षात्कार की, वो यही है कि हम सुनते हैं, मनन करते हैं, विचार करते हैं, उससे हम शुद्धि की तरफ बढ़ते रहते हैं। तो ज्ञानाग्नि हमारे कर्मों को, ये कर्मों को जलाना है कि एक व्यक्ति रह नहीं सकता था ड्रग्स के बिना, और वो अब उसको, वो औरों की छुड़ाता है और उसको वो पसंद नहीं है, वो अब उसको देखना भी पसंद नहीं करता है। ये कर्म का भस्म होना है। ऐसे कितने सारे, ये तो उदाहरण मात्र है। किसी को, कितने लोग हैं जिनको हमने वाइन छुड़ाई, धूम्रपान छुड़ाया, कितने सारे लोग, एक नहीं। पहले ये काम करते थे, हम जा करके झोली फैला करके उनसे मांगते, और वो कितने लोगों ने दिया, दोबारा शुरू कर दिया। वो तो उनका क्या दोष है, हम निरंतर उनके संपर्क में नहीं रह पाते, उनसे बातचीत नहीं कर पाते, उनको प्रबोध नहीं दे सकते, तो बेचारे वो तो फिर मोह की स्थिति घेर ही लेती है। रोष अंश और मोह अंश को ऐसे समझ सकते हो आप। जब हमारे अंदर गुस्सा होता है, ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है, क्षोभ होता है, परिस्थितियों को देख करके इरिटेट होते रहते हैं, ये सारा क्षोभ अंश, रोष अंश काम करता है हमारे भीतर। हम अनईजी फील करते हैं, दूसरे के व्यवहारों से परेशान रहते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। ये सब रोष अंश की प्रधानता होती है, और ये मोह अंश की प्रधानता होती है। सुनते रहते हैं और फिर उसके विपरीत कुछ हो नहीं पाता है। ये मोह की प्रबलता के कारण, जो ऐसा कहते हैं ना कि केवल सुनने से थोड़ी होगा, कुछ करना चाहिए ना, ऐसे बोलते हैं। और ये भी सुनते हैं कि भाई जानते तो हैं पर ये करते तो नहीं। तो ये जो स्थिति है ना, जानते हैं पर कर नहीं पाते, मोह अंश की प्रधानता होती है, स्पष्टता नहीं होती है, ठीक ठीक दिखाई नहीं देता, चीजें जो है साफ साफ नहीं दिखाई देती।
इसलिए फिर वो हो नहीं पाता है। नहीं ज्ञानेन, देखो कितना सुंदर कहा है, मनुस्मृति में कहा है कि ज्ञान जो है पवित्र कर देता है। ये कहते हैं नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते, ज्ञान के समान पवित्र करने वाली, यहां पवित्र शब्द कर्ता कारक में प्रत्यय है, पवित्र करने वाली कोई चीज नहीं है। पवित्रम पावनम शुद्धिकरम, ऐसी दुनिया में कोई चीज नहीं है जो हमारे को शुद्ध कर डाले। तत्स्वयं योग संसिद्धा, वो ज्ञान हमको योग से, योग संसिद्धा कालेन आत्मनि, तत्स्वयं, उस ज्ञान को योग संसिद्ध, योगेन कर्म योगेन समाधि योगेन से संसिद्धा पुरुषः, योग का मतलब कर्म योग से, समाधि योग से, विचार योग से, ध्यान योग से, ये सारा योग संसिद्ध हुआ व्यक्ति, योग से एकदम अपने आप को जिसने सहज बना लिया है, योग संसिद्ध कहा है। कालेन आत्मनि विन्दति, अपने ही भीतर उस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। संसिद्ध माने संस्कृत हुआ, योग्यता को प्राप्त किया हुआ। भगवान शंकराचार्य जी अर्थ करते हैं समाधि योगेन संसिद्ध संस्कृत योग्यता मापन्ना, उस योग्यता को प्राप्त हुआ व्यक्ति, वो मुमुक्षु कालेन, बड़े लंबे समय के बाद उसको ये स्थिति प्राप्त होती है। कालेन का मतलब लंबे समय के बाद वो स्थिति आती है। कालेन आत्मनि, अपने भीतर ही पा लेता है, लेकिन समय लगता है। यदि कोई लगा रहे अनथक होकर के लगा रहे कि चलो जब तक मैं इस पर पूर्ण विजय नहीं पालूंगा। श्रद्धानंद जी महाराज ने एक वो लिखी है ना, अपने कल्याण मार्ग पथिक की भूमिका में लिखी एक पंक्ति। वो स्वामी दयानंद के प्रति बड़े श्रद्धालु थे, उनसे मिले थे, उनके दिव्य व्यक्तित्व से प्रभावित थे, उनके उस महान व्यक्तित्व को उन्होंने अपने दिल में बिठा लिया और उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि उनके प्रति कि आपके स्मरण मात्र ने मेरे को कितनी बार पापों से बचा लिया, ऐसे ऐसे लिखते हैं। और फिर अंत में जाकर के लिखते हैं मेरा अपना अनुभव है, ऐसे लिखते हैं कि मनुष्य को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। जब तक दम में दम है तब तक बेदम नहीं होना चाहिए। ये उन्हीं की भाषा सुनाई मैंने। जब तक दम में दम है तब तक मनुष्य को कभी भी बेदम नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा अपना अनुभव है। मैं क्या था, मैं कुछ क्या हो गया, मैंने कुछ छिपाया नहीं, ऐसे लिखते हैं। उस पुस्तक में उन्होंने अपना सारा इतिहास लिख दिया कि मैं ऐसा था, शराब पीता था और नृत्य देखने के लिए जाता था, शराब पी करके लौट करके घर में आता था, ऐसे होता था, वैसे होता था। अपने देवी जी की बड़ी प्रशंसा की, महिमा गाई कि उन्होंने, उनके तप ने भी मेरे को इस रास्ते में लाने के लिए महान सहयोग किया। बड़े धैर्य के साथ और भारत की नारी जाति की उन्होंने बड़ी प्रशंसा की है इस विषय में। तो ये जो है कालेन आत्मनि विन्दति, समय लगता है इसमें। ऐसा नहीं कि आज व्याख्यान सुना और बस एकदम जादू हो गया। किसी ने किसी गुरु से मंत्र लिया और मंत्र लेते ही सब क्लेश समाप्त हो जाएं, ऐसा नहीं होगा। मंत्र तो काम करेगा पर धैर्य रखना पड़ेगा। मंत्र की तो महिमा है ही, इसमें कौन रोक सकता है, उसको कौन मना कर सकता है। लेकिन मंत्र जितने दिन तक हम अपने घर से दूर चले गए हैं, वापस लौटने में भी तो विपरीत दिशा में चले गए हैं, अपने घर से दूर चले गए हैं, तो वापस लौटने के लिए टाइम तो लगेगा। जैसे किसी आदमी ने अपने मन को बहुत सारा बिगाड़ लिया, फिर कुछ व्याख्यान सुन करके और वो कहता है कि मेरा मन अभी जागते समय तो ठीक रहता है और मेरा मन सोते समय बिल्कुल एकदम, मैं ये कहाँ से क्या आ जाता है। तो सीधा सा गणित है, समझना चाहिए
कि भाई ये तो हमने उसको बिगाड़ा है, ऐसे एक बार व्याख्यान सुनने से या कोई पुस्तक पढ़ने से ऐसे थोड़ी होता है कि अब वो बिल्कुल एकदम पवित्र हो जाए। तो आप कहेंगे कि लोग तो प्रयास तो करते ही हैं पूरा का पूरा, पूरी ताकत लगा करके भी, फिर वो तो ठीक नहीं होता है। ऐसे समझ लेना चाहिए कि एक न्यायकारी जो भगवान है, उसका जो विधान है, वो कभी भी वो अन्याय तो वहाँ है ही नहीं। तो हमें जितना उसको शुद्ध करना चाहिए उतना नहीं किया है हमने। जितना उसको चाहिए उसको शुद्ध करना, मन को जितना बिगाड़ा और उसके लिए जितना हमें उस पर काम करना चाहिए नहीं हुआ है। हो जाएगा तो ठीक है, हो जाएगा, उतना कार्य हो जाएगा। तो ज्ञान तो अपना काम करता है, लेकिन कालेन आत्मनि समय लगता है बिगड़ी हुई चीज को ठीक करने में, ऐसे तुरंत नहीं होता है। उस पर उनको संस्कारों को सदा समाप्त करने के लिए, क्योंकि वो बार बार रिन्यू होते रहते हैं चीजें। हाँ जी, प्रणाम गुरु जी। कुछ मैं अपने जीवन का अनुभव इसी संदर्भ में आपसे शेयर करना चाहता हूँ, आपकी आज्ञा हो तो जी। जिस समय मैं जवान उम्र में था तो मैं प्राइवेट नौकरी में नौकरी करने चला, वहाँ मेरी व्यवस्था हुई। तो मेरे साथी लोग जो थे, स्टूडेंट लाइफ तक मैंने कभी भी नशे का कोई प्रयोग नहीं किया था, लेकिन जब मैं अपनी नौकरी व्यवस्था में गया तो वहाँ मुझे नशेड़ी लोग मिले। वो साथ में रहते थे तो ज़बरदस्ती करते थे। तो मैंने सिगरेट पीनी शुरू की, शॉर्ट में बोलूँगा गुरु जी। तो सिगरेट पीते पीते मुझे ये अनुभव होता था, 1 साल बाद, 5-6 महीने बाद, कि ये बहुत गंदा कर्म तुम कर रहे हो। तो सिगरेट पीनी मैंने शुरू की, 4-5 साल का कर्म चलता रहा, लेकिन मेरी आत्मा ये कहती थी कि तुम बहुत गंदा काम कर रहे हो, इसे छोड़ो। ऑटोमेटिक मैं कोई शास्त्र नहीं पढ़ता था, कोई गुरु के पास नहीं जाता था, लेकिन मेरी अंतरात्मा बोलती थी कि आप गलत काम कर रहे हो, ये नहीं करना है। तो मेरा सब छूटता चला गया। उसके बाद मैं यहाँ अटैच हुआ हूँ, वो सब पहले ही मेरा सब निवृत्त हो चुका था। लोगों के अपने अपने अनुभव कितने, ये एक अनुभव है, हजारों आप लोग सबका अनुभव है। इसमें एक ये नहीं है कि इन्हीं का है, सबका है, ऐसा ही अनुभव है। हमारी आत्मा में एक मंत्र बोलते हैं हमारे स्वामी जी कि दृष्ट्वा रूपे व्याकरोद सत्यानृते प्रजापति। सत्य और अनृत, झूठ और सच को प्रजापति ने अलग अलग करके हमारे अंदर स्थापित कर दिया है। दृष्ट्वा रूपे व्याकरोद सत्यानृते प्रजापति, अश्रद्धाम अनृते दधा श्रद्धाम सत्य प्रजापति। उस विधाता ने हमारी आत्मा में असत्य, जो असत्य है, मिथ्या है, अशुभ है, कुरूप है, उसके प्रति अश्रद्धा रखी है, और जो सत्य है, शुभ है, मंगल है, कल्याणकारक है, उसके प्रति हमारी आत्मा में श्रद्धा रखी है। पर यह बात तभी है जब मोह अंश हमारे ऊपर हावी ना हो, रोष अंश हमारे ऊपर हावी ना हो। मोह अंश और रोष अंश जब हावी रहता है तो वो हमारे को, वो जो हमारी आत्मा में है, वो है कि सत्य के प्रति श्रद्धा और असत्य के प्रति अश्रद्धा, वो अपना काम नहीं कर पाता है। तो आगे बढ़ते हैं। कालेन आत्मनिविन्दति श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्धा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। ज्ञान, श्रद्धावान ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। तत्परा, ज्ञान परा, ज्ञान परायणा, इस श्लोक की पृष्ठभूमि बनाई भगवान भगवत्पाद शंकराचार्य ने कि ये ना एकांतेन ज्ञान प्राप्तिर्भवति स उपाय उपदिश्यते। एकांततः एक ऐसा अनन्य साधन है जिसके द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो उपाय बता रहे हैं भगवान। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान जो है वो ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। तत्पर होना चाहिए, श्रद्धा परायण होना चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयत इंद्रिया, संयत इंद्रिय वाला होना चाहिए। कहते हैं श्रद्धालु होने पर भी कोई धीरे धीरे अपना उसकी गति होती है, आगे बढ़ता है। तत्परा,
तो कह रहे हैं तत्पर का अर्थ है गुरु उपासना आदि में जो अभियुक्त है, लगा हुआ है, और ज्ञान लब्धि के जो उपाय हैं, ज्ञान प्राप्ति के जो उपाय हैं, उनमें जो श्रद्धावान है उसको तत्पर कहेंगे। ज्ञान प्राप्ति के उपायों में लगा हुआ जो व्यक्ति है उसको तत्पर कहेंगे। और तत्पर होकर के भी कोई हो सकता है अजितेंद्रिय हो, तो उसको हटाने के लिए कह दिया संयतेंद्रिय। श्रद्धावान होना चाहिए, श्रद्धालु होना चाहिए। श्रद्धालु होने के बाद भी कोई धीमा हो सकता है, उसकी गति धीमी हो सकती है, संवेग धीमा हो सकता है, तीव्र संवेगी ना हो। तत्पर शब्द से संवेग को तीव्र बताना चाहते हैं कि वो तीव्र संवेग वाला होना चाहिए। श्रद्धावान हो, श्रद्धावान होने के बाद मंद प्रस्थान होगा, यदि उसका संवेग धीमा होगा तो भी ज्ञान नहीं मिलेगा। मंद प्रस्थान को हटाने के लिए तत्पर शब्द का प्रयोग किया, और अजितेंद्रिय को हटाने के लिए संयतेंद्रिय शब्द का प्रयोग किया है। 3 विशेषण डाले हैं यहां पर कि वो जो जितेंद्रिय होना चाहिए वो तत्पर होना चाहिए। तत्पर माने उसका संवेग तीव्र होना चाहिए। संवेग तीव्र ऐसा होता है कि जैसे रोक ही ना सके। जैसे पानी का बहाव आता है और आप को कोई वहां उस समय कहे कि थोड़ा रुक भाई मैं आ रहा हूं, वो कहा कि मेरे को तो कहीं पैर ही नहीं जम रहे। जैसे किसी को सोच का वेग हो और किसी भी तरह रुक ही ना सके, इसको बोलते हैं तीव्र संवेग। जैसे कि कोई व्यक्ति को, क्रोधी व्यक्ति को जैसे संवेग आता है तो वो कुछ देखता नहीं कि क्या परिणाम होगा, बस तोड़फोड़ कर ही देता है, चाहे वो जेल में ही जाना हो। ये अशुभ के जो वेग होते हैं वो कितने तीव्र होते हैं, उनको आप समझिए थोड़ा सा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष के जो वेग होते हैं कितने तीव्र होते हैं। ऐसे ही श्रद्धा में भी तत्पर होना होता है, वहां भी एक वेग होता है। और तत्पर भी है आदमी, बहुत ही श्रद्धालु है, तत्पर है, पर उसके बाद भी अजितेंद्रिय हो सकता है। तो संयतेंद्रिय, संयतानि विषयभ्यो निवर्तितानि यस्य इंद्रियाणि स संयतेंद्रिय। विषयों से जिसकी इंद्रियां हटी हुई हैं, ऐसा जो संयतेंद्रिय है, इस प्रकार का श्रद्धावान, तत्पर और संयतेंद्रिय अवश्य ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। कहते हैं ये जो प्रणिपात आदि पीछे जो साधन बताए थे ना, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिना। वो ज्ञान के जो साधन होते हैं वो एक प्रकार से वो बाह्य साधन है कि हम प्रणाम करें, हम बिल्कुल वो दिखाएं, पूछें, पूछताछ करें, परिप्रश्न करें, सेवा करें, ये ज्ञान प्राप्ति के बाह्य साधन है। आंतरिक साधन ये हैं श्रद्धावान, तत्परता, श्रद्धा में, गुरु उपासना आदि में लगा हुआ, ज्ञान प्राप्ति के उपाय में जो श्रद्धावान है। श्रद्धा तो ऐसी चीज है वास्तव में, श्रद्धा सूक्त में कितनी महिमा गाई है। श्रद्धया अग्नि समिध्यते श्रद्धया हुयते हवि श्रद्धाम भगस्य मूर्धनि वत्सा वेदयामसि। श्रद्धा से व्यक्ति, श्रद्धा होने पर उसका जो संकल्प है, संकल्प रूपी अग्नि प्रज्वलित रहती है, बुझती नहीं तो आज आदमी के अंदर जब कोई महान पुरुष की वाणी सुनता है, शास्त्र प्रवचन सुनता है, तो उसके अंदर बड़ा वेग उठता है कि तुझे भी अपने जीवन को ऐसा ही बनाना है, इन महापुरुषों की तरह, महान आत्माओं की तरह तेरे को ऊपर उठाना है अपने आप को। ऐसा वेग उठता है सबके अंदर सुन करके, लेकिन वो अग्नि जो है हमेशा प्रज्वलित नहीं रह पाती। तो कहते हैं श्रद्धा से अग्नि समिद्ध होती है, श्रद्धा से आहुति दे पाता है व्यक्ति। उसके लिए जो कष्ट सहना होता है, अग्नि को प्रज्वलित रखने के लिए जो उसको तपस्या चाहिए, तो वो कर पाता है श्रद्धा होने पर। श्रद्धया अग्नि समिध्यते श्रद्धया हुयते अभि। हम अपनी जो आहुति देते हैं भौतिक रूप में भी, यज्ञ याग आदि जो करते हैं, कोई सहयोग करता है, दान देता है, शरीर का सहयोग करता है, शुभ कर्म में सहायता करता है, ये सब कैसे होता है? ये सब जो है हमारे को श्रद्धा ही करवाती है। श्रद्धाम भगस्य मूर्धनि, ऐश्वर्य के शिखर पर स्थित इस श्रद्धा को हम अपनी वाणी से आघोषित करते हैं।
व्यक्ति को ऐश्वर्य के शिखर पर पहुंचाने वाला कोई तत्व है तो वो श्रद्धा है, ऐसा कहा। श्रद्धा जो है उसके लिए प्रार्थना की कि श्रद्धाम प्रातः हवामये, श्रद्धाम मध्यम दिनम परि, श्रद्धाम सूर्य से निमरुचि, श्रद्धे श्रद्धा पये न। हम प्रातः काल श्रद्धा को बुलाते हैं, मध्याह्न में श्रद्धा को बुलाते हैं, सूर्यास्त के समय श्रद्धा को बुलाते हैं। हे श्रद्धे, तू हमें श्रद्धालु बना दे, तू ही हमें श्रद्धालु बना दे। यथा देवा यजमाना वायु गोपा उपासते, जैसे देवगण यजमान प्राणायाम परायण जैसे श्रद्धा की उपासना करते हैं। एवं भोजेषु यज्वसु, एवं भोजेषु यज्वसु इदम मे उदितम कृधि, ये मेरा भोजकों में यजनशीलों में मेरी इस वाणी को प्रख्यापित कर दे, मेरी इस वाणी को प्रख्यापित कर दो। किस वाणी को? श्रद्धाम भगस्य मूर्धनि वत्सा वेदयामसि। जो हमने ये कहा है कि श्रद्धा हमें ऐश्वर्य के शिखर पर पहुंचाने में निमित्त बनती है। जो धन के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है उसको उस विषय में श्रद्धा करनी पड़ती है कि मैं बन जाऊंगा, मुझे लगे रहना चाहिए, अपने बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। जो बल के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, तपस्या के क्षेत्र में, जहां भी हम ऊपर उठना चाहते हैं, हमको एक गहरी एक निष्ठा चाहिए, श्रद्धा। वहां पर सनत कुमार ऋषि ने नारद ऋषि को वहां पर बतलाया कि हमारे अंदर निष्ठा होती है ना उस विषय में, तब श्रद्धा होती है। श्रद्धा तब होती है जब हमें, वही बात है, श्रद्धा तब होती है जब हमारे को सुख दिखाई देता है, लाभ दिखाई देता है। तो ये ज्ञान का प्रयोग हो गया। फिर वही प्रमाण की बात आ गई कि प्रमाण ने हमको यदि ठीक दिखा दिया कि इस विषय में तुझे बड़ा सुख मिलेगा, बड़ा लाभ होगा, जीवन धन्य हो जाएगा, सफल हो जाएगा, ऐसा यदि हम देख पाएंगे तो फिर क्या होगा उसका परिणाम? उसका परिणाम फिर यही होगा कि हम अपने मन को झुका देंगे। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। साधक जो है ज्ञान को प्राप्त करके परम शांति को शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। जैसे उसको ज्ञान मिलता है, स्थायी ज्ञान, स्थिर ज्ञान, परम शांति में अचिरेण अधिगच्छति। तो ये परम शांति को, अचिरेण का अर्थ है शीघ्र ही उसको प्राप्त हो जाती है, ये शांति उसको मिल जाती है। शांति एक ऐसा रस है जीवन का जिसमें दुख नहीं होता है। शांति एक बड़ा रस है। एक शांति का रस होता है, एक मुक्ति का रस होता है, एक भगवान के प्रेम का रस होता है। तो भगवान का जो प्रेम है उसमें शांति भी होती है, मुक्ति भी होती है। और ये जो एक शांति होती है उससे अगला जो रस होता है वो मुक्ति का रस होता है, असंगता से आता है। मुक्ति के रस में एक प्रकार की अखंडता होती है। प्रेम के रस में नित्य नवरस की प्रतीति होती है, नया नया अनुभव होता है, नया नया अनुभव होता है। तो यहाँ पर ज्ञान को प्राप्त करके परम शांति को हम प्राप्त कर लेते हैं, श्रद्धा उसमें निमित्त बनती है। ये आंतरिक साधन है ज्ञान प्राप्ति के अंदर का जो साधन है। एक बाह्य साधन होता है, एक आंतरिक साधन होता है, एक बहिरंग योग होता है, एक अंतरंग योग होता है। तो इस श्लोक में जो कहा गया है ये अंतरंग साधन ज्ञान प्राप्ति का बताया है, श्रद्धावान होना। और श्रद्धा ज्ञान प्राप्ति के उपायों के लिए हमेशा लगे रहना और संवेग हमारा तीव्र होना और अपने इंद्रियों को हम अपने वश में रख सकें, ऐसा करने से हमें ज्ञान मिल जाता है। और ज्ञान हमको त्याग में पहुंचा देता है। ज्ञान से त्याग आ जाता है जीवन में, ज्ञान त्याग में हमको पहुंचा देता है। मानी जो असत है, मैं मेरा है, उससे हमें त्याग करा देता है। त्यागात् शांति अनंतरम, और त्याग तुरंत हमें शांति दिलाता है। तो शेष चर्चा हम आगे करेंगे। शांति।